हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे। आशा भी करते हैं हमारा बच्चा अच्छा होगा, अच्छा होना भी चाहिए। और बेटे, आज हम लोग हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। इस सेशन का 2022 का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस को बोर्ड ने कुछ काट रखा है। बाकी 2-3 टॉपिक और है, वो कॉम्पिटिशन्स में नहीं कटा है, उसे हम अपना बाद में वीडियो समय रहते बनाएंगे। जैसा मैंने कहा कि एनसीईआरटी का पूरा करते हुए चले, सिलेबस बार बार रिवीजन नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे और टॉपर नहीं बनेंगे। वो मेरा उद्देश्य है, पहले टॉपर बनाएं, उसी में आपका कंपटीशन भी है, जिसमें फ़ायदा बच्चों का हो, वही मुझे काम करना है। दूसरी बात बेटे, इस टॉपिक को लेकर के हम न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। 2 टॉपिक आप बाद में पा जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग कंपटीशन जब देंगे तब तक हम पढ़ा देंगे बेटे। तो आइए टॉपिक का नाम लिखें। टॉपिक का नाम है बेटे सर चार्ल्स इनका नाम है सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ब्रिज। अब आप सोचेंगे बेटे, सर क्या आप पढ़ाने चल रहे हैं, आप क्या पढ़ाने चाह रहे हैं? सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? अब ब्रिज है बेटे, पहला इसमें लिखा है, नाम है उनका सर चार्ल्स व्हीट स्टोन। इन्होंने 1843 में इसके बारे में रिसर्च करके बताया था। अब लिखा है बेटे ब्रिज, ब्रिज माने है तो सेतु, और सेतु जब बनती है तो जस्ट लाइक बनता है सेतु। सेतु के 2 एंड पॉइंट होते हैं, सेतु के 2 एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ व्हीटस्टोन जी ने 2 सेतु बनाया है, 4 रेजिस्टेंस के 2 सेतु बनाया है। क्या बताया? 4 रेजिस्टेंस को यूज किया और 2 सेतु बनाया। आप सेतु कैसे बनता है? एक बार इंक्लाइन करते हैं, फिर आप डिक्लाइन करते हैं। तो मैं बेटे बताऊं, इन्होंने ये सेतु बना दिया, इसकी वैल्यू P ले लिया, इसकी वैल्यू Q ले ली। अब जब ये ब्रिज बना है, सेतु बना है, ये हम नीचे भी एक बना दिया सेतु, मतलब सेतु 2 बने हैं, 2 ब्रिज बन रहे हैं। सेतु 2 बन रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस कितनी यूज हो रहे हैं? 4। पहले का नाम P, दूसरे का नाम Q, तीसरे का बेटे R, इसका नाम क्या है? S। खूब बढ़िया समझिएगा, याद हो जाए, बोर्ड में आए तो बढ़िया से करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चों को यही याद हो जाए, फिर घर आप वीडियो रिवीजन करें तो अच्छे से हो जाए। तो PQRS 4 रेजिस्टेंस हैं, प्लेस एंड द आर्म ऑफ कहाँ? ब्रिज, ब्रिज के साइड पर रखे गए हैं। इनका 2 डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल को गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल को बेटे सेल से जोड़ दिया जाता है। तो मैं अगर बताऊं क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। तो मैं डिफिनीशन लिखना चाहता हूं, डिफिनीशन कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूंगा, जगह है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, क्या रेजिस्टेंस है बेटे? 4 रेजिस्टेंस in the form of ब्रिज। 4 रेजिस्टेंस है, किसके रूप में भाए हो बेटे? फॉर्म के, ब्रिज के फॉर्म में है। 4 रेजिस्टेंस लिया हूं, किस फॉर्म में, किस रूप में है वो? ब्रिज के रूप में है। यूजिंग फॉर measuring
1 unknown resistance, 1 unknown resistance in term of other 3 रेजिस्टेंस। तो बेटे मैंने क्या लिखा है, यह 4 रेजिस्टेंस की व्यवस्था है। पहली चीज जान रखिए, ये 4 रेजिस्टेंस की व्यवस्था है इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ये चारों रेजिस्टेंस किस फॉर्म में बने रहते हैं? ब्रिज के फॉर्म में। यूजिंग फॉर निकाला जाता है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंस की सहायता से किसी एक रेजिस्टेंस को निकालते हैं। अब कुछ चीज़ें जान जाइए क्या है। यहाँ पर कमेंट्स में कुछ लिख रहा हूँ मैं, 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पी क्यू आर रेशियो आर्म इन्हें कहा जाता है। पी क्यू को रेशियो आर्म कहते हैं। आर को क्या कहते हैं बेटे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब आप स्कूल में पढ़ेंगे जिसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। और यस बेटे आपका अननोन रेजिस्टेंस है। दूसरी, इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, 3 स्टार बना के दिखा रहा हूँ। अगर हम गैलोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें, नो इफेक्ट। इन दोनों को हम बेटे कॉन्जुगेट आर्म कहते हैं। ये नाम दे दीजिए A, B, C, D। मैं यही लिख देता हूँ। BD एंड AC इंटरचेंज, नो इफेक्ट ऑन ब्रिज। ये बेटे कंपटीशन में, बोर्ड में भी पूछा गया है कि अगर हम जहाँ पर गैलोमीटर लगा है वहाँ पर सेल को कर दें, और जहाँ सेल लगा है वहाँ गैलोमीटर कर दें, तो ब्रिज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इन दोनों का नाम है बेटे कॉन्जुगेट आर्म। इनका नाम क्या बोला गया? मैंने क्या बोला? कॉन्जुगेट आर्म। इसे बेटे हम कॉन्जुगेट आर्म बोलते हैं। ये दिख रहा है? कहाँ लिखें इसको? जगह हमारे पास कम है, यहीं लिख देते हैं बेटे। इतना जगह है क्योंकि इसी का टॉपिक है, हम यही इसको रख लेंगे। कॉन्जुगेट आर्म कहते हैं। अब मैं इतनी बातें आपको बता दिया कि ये 4 रेजिस्टेंस को ब्रिज के फॉर्म में रखें, किसी एक रेजिस्टेंस को 3 की सहायता से निकाला जाए, तो इस व्यवस्था का नाम क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, 4 रेजिस्टेंस को ब्रिज के फॉर्म में रखें, एक रेजिस्टेंस को निकालें इन टर्म्स ऑफ 3 रेजिस्टेंस। इन सब को, इन दोनों के रेशियो आर्म, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस से घटाया बढ़ाया जाता है, जिसको लैब में देखेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। जिसका नाम रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है। ये आपका क्या है बेटे? अननोन रेजिस्टेंस। इतनी बातें समझ में आ गई। एक और बात बताना है,
प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? ठीक, अब इसका प्रिंसिपल भी समझाना जरूरी है। प्रिंसिपल है बेटे, द ब्रिज इज सेड टू बी balanced, said to be balanced when no deflection in गैलोनोमीटर। अगर ब्रिज में देखा जाए गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, सुई नहीं ढूंढ रही है, इसका मतलब कोई करंट नहीं बह रही है। इसका भी रेजिस्टेंस होता है बेटे, इधर देखिए, इसका भी रेजिस्टेंस होता है, इसका भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के क्रॉस नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब बेटे गैलोमीटर के क्रॉस करंट बहती नहीं है। अगर इसके एक क्रॉस करंट नहीं बहेगी तो बेटे इसका प्रिंसिपल है हम P/Q इक्वल टू R/S लिखेंगे। ये आपका प्रिंसिपल है किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब बेटे आए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो जो हमें नीड नहीं है इस फिगर में निकाल देते हैं इसको। ये ध्यान रखिए, कई बार आप लोगों से वाइवा में लोग पूछते हैं कि डायगोनल अगर चेंज कर दिए जाएं तो ब्रिज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो नो इफेक्ट पड़ेगा। इन दोनों को रेशियो आर्म कहते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा होता है, वेरिएबल आर्म होती है, और यस जो है आपका अननोन है। अब इसको बेटे हमें दिखाना है P/Q इक्वल टू R/S, नो डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर। अब सपोज करते हैं यहाँ से करंट I चलती है, जो करंट P के क्रॉस चलेगी बिटिया उसे हम I1 मानते हैं। P के क्रॉस जो चलेगी उसे I1, R के क्रॉस बेटे I2, गैलोमीटर में जो जाएगी उसको I∪G मानेंगे, गैलोमीटर की करंट। यहाँ से I1 निकला, ये निकाला करंट को, तो उसी में से IG चली गई, तो जो बचेगी वो I1 माइनस IG। फिर IG और I2 इस पाथ पर मिलेंगे, तो I2 प्लस क्या मिलेगा? IG। फिर मेरे बेटे जब यहाँ मिलेंगे आप, तो चूंकि I इक्वल टू क्या पाए हैं? I1 प्लस I2। आप देखिए क्या आपको मिला? मिला। कैसे? माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। I1 और I2 मिल करके फिर बेटे हमें क्या मिल जाता है? I1 प्लस I2। क्लियर? करंट यहाँ से I चलती है, इसमें I1 I2 दो पार्ट में रिजॉल्व हो जा रही है, टूट जाती है, बढ़ जाती है। इसमें IG जाएगी, इसमें बची हुई I1 माइनस IG। IG और I2 मिलकर क्या मिलेगी? I2 प्लस IG। अब बेटे हमें लगाना है किरचॉफ सेकंड रूल, किरचॉफ वोल्टेज लूप, सेकंड लॉ लगाना है किरचॉफ। जब सेकंड लॉ लगाएंगे तो ध्यान देंगे लूप बनाना है बेटे, क्लोज लूप ये बनेगा पहला। दूसरा भी ऐसे बना लिया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से बनाया, क्लॉकवाइज उसको भी बनाया है। तो दोनों को क्लॉकवाइज बना करके लूप का नाम लिखेंगे।
लूप का पहला नाम बेटे ए बी डी ए, ए बी डी ए लूप ले लिया। अब किरचॉफ लॉ में मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, करंट की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, करंट के अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव। एक सेल मिलेगी तो सेल का जो भी पार्ट फेस के सामने पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब क्या करेंगे, चलिए कहाँ चलेंगे, ए से बी, बी से डी, फिर कहाँ आएंगे ए। तो चल बिटिया बेटे बच्चा चले ए से बी तो पॉजिटिव, क्योंकि हम करंट की दिशा में चल रहे हैं। फिर बेटे बी से कहाँ जाना है, डी, करंट की दिशा में जा रहे हैं, फिर क्या मिलेगा पॉजिटिव। ये देखो करंट की दिशा में जा रहे हैं पॉजिटिव। फिर कहाँ आ रहे हैं, डी से ए, करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो करंट के अपोजिट क्या आएंगे, नेगेटिव। आई टू आर इक्वल टू क्या, 0 आ गया। अब वो ध्यान देना है, दूसरा लूप लेंगे, दूसरा लूप सेकेंड लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी। तो बेटे बी से सी चलेंगे, बी से सी चलेंगे तो करंट की दिशा में चल रहे हैं इसलिए क्या होगा पॉजिटिव। अब डी से सी आएंगे करंट के अपोजिट, तो क्या लिखेंगे माइनस। फिर इधर करंट के अपोजिट कोई ईएमएफ नहीं लगा है, 0 हो जाएगा। करंट की दिशा में पॉजिटिव, करंट का अपोजिट, फिर अपोजिट नेगेटिव, इक्वल टू 0। अब ये ध्यान देना है बेटे, इतना मिल जाने के बाद मुझे अब करना क्या है। अगर ब्रिज बैलेंस में है तो बेटे, अगर ब्रिज बैलेंस में है तो पढ़े क्या हो, गैलोमीटर में करंट बहना नहीं चाहिए। करंट गैलोमीटर में नहीं बहेगी तो आप देखिए क्या पाते हैं, ये वैल्यू यहाँ 0 मिल जाएगी। ये वैल्यू जब 0 मिलेगी तो पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। तो मुझे क्या मिलेगा, I1P इक्वल टू I2R। ये मैं आगे की तरफ पढ़ लिया। कब बेटे, जब गैलोमीटर में करंट नहीं बहेगी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। यहाँ आइए, ये 0 मिलेगी, मिलेगा जी, ये 0 मिल गया, ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, तो बचेगा क्या I1Q। ये 0 हो ही गया पूरा, ये भी 0 हो गया। ये क्या है आपका I2S, इधर इक्वल ले लीजिए तो क्या मिलेगा I2S। इक्वेशन क्या मिलेगा सेकंड। अब मेरे बच्चे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन क्या सेकंड, तो डिवाइड करो तो I1P, I1Q, I2R, I2S कैंसिल हो गया ना, तो क्या मिला P/Q इक्वल टू R/S। इसका मतलब हुआ बेटे, इसका मतलब हुआ कि जब इन दोनों के रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो गैलोमीटर से कोई करंट नहीं बहेगी, या गैलोमीटर से करंट नहीं बहेगी तब जब ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे इक्वल। अब इन दोनों के रेशियो इक्वल होंगे तो ध्यान देना बेटे, अगर इसमें करंट कब नहीं बहेगी, एक और कॉन्सेप्ट है, जब B सफिक्स B
बी सफिक्स डी दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, एक पोटेंशियल जब सेम हो जाते हैं तो उस टर्मिनल के बीच में करंट बहती नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है बेटे। इसका मतलब हुआ अगर करंट नहीं बह रही है इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गई, करंट नहीं बह रही है, तो इस रेजिस्टेंस का भी कोई काम नहीं रहता है, हम वहां पर उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके क्रॉस कोई करंट नहीं बहती है। ब्रिज हमारा किस में हो जाता है, बैलेंस में। ठीक है बेटे, तो मैं प्रूव कर दिया। भाई इसके बाद न्यूमेरिकल चल रहा हूँ लेने, अब आप लोग इसको नोट करें। हम लोग बेटे अब किरचॉफ बेस मिनिमम 2 4 5 न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आइए न्यूमेरिकल देखें बेटे। व्हीट स्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल देखें, और आपको अब न्यूमेरिकल की कुछ वीडियो लगातार मिलेंगी। जैसे पहला क्वेश्चन मैं फार्मूले बेस ही बना देता हूँ जैसे पढ़ाया। सपोज करते हैं 2 ओम 2 ओम 10 ओम, फिर बेटे 2 ओम, फिर बेटे 2 ओम बना हुआ है। इस प्रकार से हमसे पूछता है, आपने पूछा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालो। तो बेटे है ये ब्रिज के फॉर्म में मैं बना दिया, ब्रिज के फॉर्म में बना दिया, ए और बी की बीच निकालो। तो बेटे कुछ करना नहीं है, बहुत ध्यान सुनिए। पहला काम, जैसे 5 रेजिस्टेंस ब्रिज के फॉर्म में दिख जाएं या स्ट्रेट भी दिख जाएं, ऐसे रहें, बीच में लगा हो, तब जान लेना मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज तैयार है। तो इट मीन्स इन दोनों का रेशियो 2/2 2/2 1/1। इसका मतलब है बीच वाला बैलेंस है। मैंने यही बताया कि अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए, इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए तो बीच वाला गैलोमीटर काम नहीं करेगा, करंट उससे क्रॉस नहीं बहेगी, पोटेंशियल उसके क्रॉस 0 होगा। अगर इनके क्रॉस पोटेंशियल 0 होगा, कहीं भी ए बी सी डी, कहीं भी, मेरे ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं किसी भी 2 पॉइंट पर पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाए तो वहाँ पर कनेक्शन हटा दीजिए, आप कनेक्शन हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। उस पॉइंट को वहाँ से दूर कर दीजिए। जैसे 2 पॉइंट जा करके मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, ऐसे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो आप इस वायर को हटा करके ऐसे अलग को अलग कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हैं बेटे। अगर पोटेंशियल सेम है तो उस पॉइंट को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो मैं यहाँ भी देखिए इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका कोई यूज नहीं है। तो अब दोनों किस में हैं, सीरीज में। तो सीरीज में बिटिया बेटे क्या पाएंगे, बच्चा हमारा कितना पाएगा, 4। फिर नीचे वाले में कितना पाएगा, 4। बोलो भाई। फिर क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या, 4 × 4/4 + 4 16 क्या 8, कितना हो जाएगा 2 ओम। ये आपको आंसर में दे दी। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब आइए हम लोग और भी डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन देखें ऑन द बेस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। चलो बेटा देखता हूँ अगला क्वेश्चन। ऐसे बेटे आपको फिगर मिल जाए, वन वन ले लो सभी रेजिस्टेंस, इसको ए मान लिया, ए भी 1 है। ऐसे बना। इसके लिए क्या करेंगे बेटे,
हमें समझें, इस पॉइंट को ध्यान देना है, इस पॉइंट को यहां कर दीजिए। तो जब ये फिक्स होगा बेटे, मैं डॉटेड बना रहा हूं, मेरे बच्चे समझें, ये बी यहां चला आएगा। डॉटेड करने का मतलब है ऐसा संभव है कि मैं यहां ला दूं इसको, ये बन जाएगा। जब बेटे ये फिगर उस तरफ चला गया, आप यहां से इस पोर्शन को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। आफ्टर देन क्या होगा बेटे, देखो ब्रिज के फॉर्म में मिल गया। इन दोनों का रेशियो 1/1 इक्वल टू 1/1, 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1। फिर आप बीच वाला रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, तो बेटे दोनों किस में मिलेंगे, सीरीज में। ये सीरीज मिल गया। सीरीज में कितनी वैल्यू होगी, 1 1 कितना मिलेगा 2 ना बेटे। तो यहाँ भी 1 + 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 2। अब दोनों पैरेलल में है, 0.5 ओम आ गया। एक इस प्रकार से भी सवाल को दिया जा सकता है। नेक्स्ट वेराइटी देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे दिया है। अगला बेटे आपको देखिए, ध्यान सुनेंगे फिर। अब बी को ए मान लिया, ए से मान लिया। अब बेटे मुझे जो न्यूमेरिकल दे रहा है इस टाइप का बना दिया। अब बेटे आपको वॉच करना है, क्या किया इसने। इसने हमें 2 to 4 to 6 दे दिया है, लेकिन हमें ए और बी के बीच जब निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, बीच वाला काम नहीं करेगा। देखिए इन दोनों का रेशियो निकालो 2/2, इन दोनों का रेशियो निकालो 2/2, कितना आया 1/1। इट मीन्स एक आपको डिलीट कर देना पड़ेगा। भाई जब रेशियो इक्वल हो गए तो बीच वाला काम नहीं करेगा। बोलो समझ में आया। अब जब बीच वाला काम नहीं करेगा तो ये दोनों कैसे बनेंगे, देखिए आपका फिगर मैं फिर बना रहा हूं ऐसे। टू टू कितना हो जाएगा 4। फिर बेटे ये देखिए, अब तीनों किस में हैं, बोलो पैरेलल में। आरपी इक्वल टू क्या मिलेगा 1। आया समझ में। अब बेटे अगला क्वेश्चन देखिए। ये सब आप नीट जेई समझिए, इनको क्वेश्चन को आप मत समझिएगा एनसीईआरटी में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए और कितनी करंट ड्रा करेगी, कितनी करंट फ्लो करेगी। अब ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ लेंगी। ध्यान दीजिए पहले,
इनका नाम रख दो ए बी सी डी। बड़ा आसानी तरीका से देखिए बेटे, दो एंड पॉइंट है मेरे पास, बोलो कौन कौन है? ए और डी। ए और डी एंड पॉइंट है, उसके बीच में कौन कॉमन पॉइंट है? बी और सी। तो बी और सी के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, बोलो जल्दी से? 5। इसके क्रॉस मैं लिखा नहीं, 1 2 2 4 लिखा है। अब बेटे तो ए से बी कितना है, बोलो? 1। बी से डी, अरे भाई दिखाई नहीं दे रहा है, बी से डी 2। फिर ए से सी, बोलो 2। सी से डी 4। ये आपको बन करके तैयार हो गया। ठीक, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अब बिटिया P अपान Q R अपान S, तो 1 अपान 2 2 अपान 4 1 अपान 2। अब बताओ क्या दोनों इक्वल नहीं हुए? इसका मतलब क्या हुआ? इस गैल्वेनोमीटर में करंट बहेगी, इस रजिस्टर में करंट बहेगी? नहीं बहेगी। दोनों में करंट नहीं बनेगी, दोनों केस में। तो इस रेजिस्टेंस का यूज होना चाहिए नहीं, वहां से हमें इन दोनों को कनेक्शन को हटा देना चाहिए। जो आपस में जुड़े हैं डिस्कनेक्ट कर दो। क्यों कर दिया? क्योंकि करंट नहीं बह रही, काम खत्म। अब दोनों किस में है? सीरीज में। बिटिया बच्चे बोलो जल्दी से, सीरीज में कितना हो जाएगा? 3। नीचे सीरीज में कितना हो जाएगा? 6। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। आरपी अब पैरेलल में है, तो मैं बार बार कहा हूं दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़ना है। बोलो यार, तो कितना आया? 2। इस रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ गई? 2। आई इक्वल टू क्या पढ़े हैं? ई अपान आर। तो ई कितना दिया है? 4। आर कितना दिया है? 2। करंट कितनी बहेगी? 2 एम्पियर। क्या समझ में आया? ये बेटे मैं आपको समझा दिया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, फिर हम लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हमारे जो लेक्चर पीछे का आप लोग देखे हैं उससे को ध्यान रखेंगे तो शायद ही आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो बेटे, फिगर को आप लोग बनाते रहे हमारे साथ। आपको ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन उस सुंदर क्वेश्चन के साथ मैंने आपको कुछ हमेशा टिप्स देता रहा हूँ, समझाया हूँ। आप उस टिप्स को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ दोबारा स्क्रीन पर। क्या है? मैंने बताया था सर्किट को स्मॉलेस्ट करने का तरीका क्या है। उसका एक स्मॉलेस्ट करने का तरीका मैं ये बताया था बेटे, शायद आपको याद होगा। जहाँ पर वायर मुझे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उस वायर को डिलीटेड कर दीजिए, हटा दीजिए बस। देखो, अगर हमने इस वायर को देखा, नो रेजिस्टेंस हियर, सो डिलीटेड हियर, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। तो बिटिया हमारी हटाएं और दूसरे फिगर को ड्रा करेंगी। तो हमारा जहाँ ए है वहाँ सी पहुँच गया। देखो बेटे, पहुँच गया ना? ए और सी पहुँच गया, तो इसके बीच क्या मिला है? आर। और जब सी पहुँच गया तो सी से एक निकलेगे कहाँ? डी के लिए, बोलो। और ए नाम दे दीजिए, ए बी
सी डी ई एफ जी। और जहां पर बेटे बी है, बेटिया लोग ध्यान दें, जहां पर बी है फिर इस वायर को देखो एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो तो यहां जी पहुंच जाएगा। बोलो समझ नहीं आ रहा है? फिगर गलत बने तो हमारी हेल्प करिएगा। चलो फिर देखो डी से कौन गया है? एफ, तो यहां भी आर ले लिया, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा वायर है ई और एफ के बीच, तो ई और एफ को आप मिला देंगे तो यहां पर ई आ जाएगा, यहां भी आर आ गया। बोलिए अब जी के पास कौन है? या जी और एफ के बीच क्या है बेटे? आर है ना, बोलो। अब बोलिए, आपको ब्रिज दिखाई देने लगा? सुंदर आंखों से देखिए, प्यार से देखिए, तभी दिखाई देगा। क्या देखो, क्या आर अपान आर, बोलो आर अपान आर, बोले यार, तो वैल्यू कितनी आई? 1। तो बीच वाला काम नहीं करेगा। नो डिफ्लेक्शन बिटवीन डी एंड एफ, दैट इज ई। इसके बीच कोई करंट नहीं बहेगी और इसके बीच कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब एक चीज और आपको मैं टिप्स दे दूं, कभी भी ब्रिज के सभी वैल्यू सेम हो, ये पांचों सेम हो, तो रिजल्टेंट भी आर आएगा। जो रिजल्ट आएगा, इक्विवेलेंट आएगा बेटा, वो आर आएगा। ये याद कर लो जीवन में हमेशा। अगर ये चारों सब सेम हैं तो उनकी वैल्यू आर आएगी। मैं प्रूव करके दिखा भी दे रहा हूं, क्यों याद करा रहा हूं। क्यों बिटिया? ये दोनों किस में हैं? सीरीज में। तो सीरीज में क्या पाओगी? 2r। ये दोनों किस में हो जाएंगी? सीरीज में। कितना पाओगी? 2r। बोल पाएगा? तो पैरेलल में क्या करेगा बेटा? दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दोनों को क्या करेगा? जोड़ेगा बेटा हमारा। तो 2 2 जा 4 आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? 4r। क्या मैंने गलत तो नहीं बता दिया? हाँ, सही बता दिया। ये आपको टिप्स है कि अगर ये चारों सेम ऑर्डर में मिल जाएं, सेम वैल्यू मिल जाएं, तो पहली बात क्या फायदा मिला? बीच वाला ये काम नहीं किया और इनकी पूरी वैल्यू आ रही आती है। ये टिप्स है, आप याद कर लीजिए। कभी भी एक जैसे दिखें तो आप धनाक से बोल देना वैल्यू आर। कंपटीशन में से किया जाता है, समझ रहे ना? कहीं बीच में दिखे, इधर देखे, इधर देखे, पॉइंट दिखे, सब सेम दिखे, धन दे वैल्यू आर, टिक कर भागो आगे। अब आइए, अब इसकी वैल्यू क्या मिली बेटे? आर मिल गई। बोलिए इसकी वैल्यू फिर क्या मिल गई आपकी? आर। नहीं समझ में आया? फिर दोनों किस में हैं? पैरेलल में। तो बिटिया दोनों सेम है तो क्या आएगा? बोलो आर इंटू आर, आर प्लस आर। बोलो r/2 ना। तो ये भी आप जान लीजिएगा, दोनों अगर सेम कभी निकालना तो उनका आधा कर देना। अगर 2 2 है तो 2 का आधा 2, 4 4 है तो 4/2। ऐसे याद कर लीजिए। अब तो कंपटीशन का दौर है, मेहनत करना ही पड़ेगा आप लोगों को। शायद मैं समझा पाया? ठीक। अब मैं अपने बच्चों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़े से समय के अभाव में कभी कभी हो सकता है आपको आगे पीछे वीडियो मिलेंगी, लेकिन वीडियो पूरी मिलेंगी बेटे। आप हमारे चैनलों को पढ़ते भी रहें। और मैं एक ही निवेदन करूँगा, ज़रा सा अपने दोस्तों को भी इसको आप ज़रूर सेंड करें, देखें। बहुत सारे चैनल्स चल तो रहे हैं, लेकिन शायद हमारे चैनल को आप वॉच कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और उन बच्चों को बताएं जो आप जैसे हैं, जो समझ सकें, वीडियो अच्छी लग रही है उसको पढ़ें। लाइक कमेंट बहुत भूल जाते हैं, भूलना मत करें बेटे। इसके साथ आपको बहुत धन्यवाद। सबको खुश रहें, मस्त रहें।